देखिए, चुनाव नज़दीक आ रहा है और शक्ति प्रदर्शन तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। जो मजबूत समीकरण राष्ट्रीय जनता दल का है वो MY का है और इसी कड़ी में Y समीकरण को साधने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। आज यदुवंशी सम्मेलन राजधानी पटना के सबसे बड़े ऑडिटोरियम जिसकी कैपेसिटी 5000 लोगों की है, बापू सभागार, वहाँ बीजेपी ने एक बड़ा समारोह किया। दावे किए गए कि 21,000 यादव समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी का दामन थामेंगे। यूँ कहें तो लालटेन छोड़ कमल में अपनी विश्वास जो है वो जताएंगे। लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो कुर्सियां खाली रही। आलम ये रहा कि जिस नेता ने इस बेड़ा को उठाया था वो जब अपना भाषण देने आए तो खाली कुर्सियों को ही संबोधित करते रहे। दरअसल क्या कुछ आज हुआ बापू सभागार में यदुवंशी सम्मेलन में, जानेंगे अपने सहयोगी से कि क्या कुछ प्रकरण रहा और क्या वो तस्वीरें रही जो बापू सभागार में लोगों को विचलित कर रही थी। और भद्द जो थी वो एक केंद्रीय मंत्री की पीट गई। नित्यानंद राय जब पहुँचे भाषण देने तो कुर्सियां खाली हो रही थी और ये फजीहत कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को भी झेलनी पड़ी। शैलेंद्र से जानेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ आज तस्वीरें जो थी वो बापू सभागार से निकलकर सामने है? देखिए आर्यन जी, मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी ने आज कार्यक्रम रखा था, गोवर्धन पूजा था, तो उस हिसाब से आज यादवों का मिलन समारोह काफ़ी तैयारियाँ की गई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा, MLC नवल किशोर यादव के द्वारा, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके नंद किशोर यादव के द्वारा, ओम प्रकाश यादव जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, वो तमाम जो कदावर यादवों की गिनती में आते हैं वो नेता मंच पर साझा कर रहे थे। पहले आपको एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, रेणु देवी जब मंच पर पहुँचती है तो उनकी मंच पर कहीं कुर्सियाँ की सीट नेम प्लेट नहीं लगता है, वो उतर कर वहाँ से सीधे वो चली जाती है। तो ये पहली, जो बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके कदावर नेता भी है बीजेपी का। उसके बाद नेताओं का सिलसिला हुआ आना शुरू, तो कुर्सियाँ भरी हुई थी शुरू में। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो जब लास्ट भाषण बचा हुआ था, सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नित्यानंद राय जो इस कार्यक्रम को लीड कर रहे थे, जब उनका भाषण शुरू हुआ तो कुर्सियां खाली होनी शुरू हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ आप देखें रेणु देवी के लिए कुर्सी नहीं लगी थी, तो निश्चित तौर पर जब यदुवंशी सम्मेलन हो रहा है, यादव नेता अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तमाम यादव नेता मौजूद थे, रेणु देवी की प्रतिक्रिया क्या रही थी? रेणु देवी सीधे मंच से उतरकर, हम लोग बात करने के लिए दौड़े भी तो रेणु देवी कुछ भी नहीं बोली, सीधे वो अपनी गाड़ी की ओर चलती बनी और गाड़ी पुनः उनके निकल गई। कुल मिलाकर ये बताता है कि कार्यक्रम यादवों के लिए था। यादव नेता अपनी ताकत, अपनी पैठ यादवों के बीच निश्चित तौर पर कुल चीज़ें को मिलाकर देख लीजिए तो निश्चित तौर पर यादव, अगर सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनको रहना था, नंद किशोर यादव है उनको रहना है, ओम प्रकाश यादव सिवान के पूर्व सांसद है उनको रहना था, नवल किशोर यादव है उनको रहना था, ताकि वो जो तमाम बीजेपी को यादव के नेता थे वो उनको सीट ऊपर मिला था मंच साझा करने के लिए। बाकी बीजेपी के जो भी अदर जाति से आते हैं या अदर कास्ट से आते हैं वो मंच से सीधे नीचे ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, बाहर जहां दर्शक दीर्घा रहता है वहां पर बैठे हुए थे। सवाल ये है कि 5000 जो कुर्सियां हैं वो बापू सभागार में है, 21,000 लोगों के आने का दावा किया गया। सम्राट चौधरी ने भी मंच से कहा, क्या कुर्सियाँ भरी हुई थी? देखिए, 21,000 सम्राट चौधरी अपने भाषण में कहा कि 21,000 आज यादव को मैं अपने पार्टी में समाहित करता हूं। सम्मेलन ये जो यदुवंशी का जो आज गोवर्धन पूजा उस पर स्वागत करता हूं बीजेपी में शामिल करने के लिए। पर वो वीडियो आप देख सकते हैं कि जो मैंने वीडियो बनाया है वहाँ पर खड़ा होकर, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी बोल रहे हैं 21,000 यादव, कैपेसिटी है 5,000 का और उसमें भी आधा ज़्यादा खाली कुर्सी है। नंद किशोर यादव जो लीड कर रहे थे इस कार्यक्रम को, उनके ही भाषण से कार्यक्रम में पूरा फ्लॉप साबित हुआ। जब वो भाषण दे रहे तो कुर्सियां धीरे धीरे लोग बाहर चले गए, कुर्सियां पूरी लगभग 70% खाली हो चुकी थी। प्रोटोकॉल के तहत तो फिर नित्यानंद राय की भी बारी आई थी, क्या उस दौरान लोग बैठे हुए थे नित्यानंद राय को सुन रहे थे? क्योंकि नित्यानंद राय ने ही ये पूरा जो भार है वो उठा रखा था। देखिए, तमाम वो नेता बोल चुके थे। अब जिस कार्यक्रम को जो लीड करता है वो सेकंड लास्ट में बोलते हैं। नित्यानंद राय जब बोलना शुरू हुआ तो कुर्सियां जब तक 70% खाली हो चुकी थी। जब बीजेपी प्रदेश सम्राट चौधरी वो अपना भाषण लगभग 5 से 6 मिनट में ही खत्म कर लिया।
जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भीड़ को देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो मंच से बोल रहे हैं, तो उनको तो पता है ना कि कुर्सियां उनको खाली नज़र आ रही, तभी वो अपना 6 मिनट में भाषण को ख़त्म कर लिया और ख़त्म करके वो चलते बने। 4-5 को अपना पार्टी में सम्मिलित किए, जो देना था उनको दिया और चलते बने। क्या दी भाषण खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा यही कि हम लोग जब उनसे बात करने गए तो वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दी, वो दूसरी बातों पर घुमाते नजर आए कि वो बोले कि यादव अब लालू यादव का कोर वोटर नहीं है, अब वो बीजेपी का है। अब बीजेपी पहले भी यादव को सम्मान देती थी, अब आने वाला समय भी सम्मान देगी, जिससे जनसंघ का बात करते हैं तो जनसंघ काल से ही बीजेपी का वोटर कोर वोटर यादव रहे हैं। यादव वो हैं कोर वोटर उनके जो कभी ना मांसाहारी ना हो, तुलसी माला रखे हो। कई यादव वहाँ पर नजर आए जो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी का कोर वोटर हैं। जब भाषण नित्यानंद राय का चल रहा था, सम्राट चौधरी का चल रहा था, तो वो कहाँ थे? तो क्या लगता है जबरन लोगों को लाया गया या जो इनकी जितनी शक्ति थी उस हिसाब से तो लोग लाए, लेकिन बीजेपी में जाने से यादवों ने इनकार कर दिया? निश्चित तौर पर जिस तरह से कुर्सियां खाली है तो उस तरह से तो आंकड़न लगा ही जा सकता है कि ये भीड़ को लाने के लिए कितने लोगों से मैंने बातचीत की कोशिश की कि आप लोगों को लाया गया सम्मिलित होने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि हम सम्मिलित होने के लिए क्यों आएंगे, नहीं आए हैं हम सम्मिलित होने के लिए, हम दीपक यादव के कहने पर आए, हम इस यादव के कहने पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहा है। क्या कह रही थी अंतिम समय में सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो जो पूरा ताकत लगाए हुए थे, इन दोनों की नजरें क्या कर? जी, नित्यानंद राय जब आए थे उस समय उनको लग रहा था कि मेरा ये कार्यक्रम फ्लॉप नहीं होगा। कार्यक्रम 11 बजे के बदले 1 बजे से शुरू हुई, कार्यक्रम 2 घंटा जब तक कुर्सियाँ नहीं भर रही थी, जब तक वो मंच पर आ ही नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि कार्यक्रम कहीं ना कहीं सुबह से ही उनको लग रहा था कि फ्लॉप हो जाएगा। और जब वो मंच पर चढ़े तो भीड़ बढ़ी थी, फिर भीड़ खाली हो गई, तो उनको अब आकलन हो चुका था कि मेरा ये पूरा कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। जिस तरह से उनके शक्ल पर दिख रहा था, सम्राट चौधरी के भी शक्ल पर दिख रहा था कि ये नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में यह जो कार्यक्रम हुआ कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हो चुका है। देखिए, बड़ा सम्मेलन, यदुवंशियों का जुटान और ताकत दिखा रहे थे नित्यानंद राय, वो तमाम यादव जाति से आने वाले नेता जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हार्डकोर हैं, लेकिन ताकत दिखी। लेकिन धीरे धीरे जब कार्यक्रम आगे बढ़ा तो कुर्सियां जो है वो खाली रही और कई दिग्गज नेताओं ने खाली कुर्सियों को ही संबोधित किया। नज़रें सब कुछ बयां करती है और स्टेज पर खड़े होकर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अपना वक्तव्य दे रहे थे तो महज 6 मिनट का उनका वक्तव्य रहा और निगाहें, चेहरे पर शिकन ये साफ बता रही थी कि जिस बेड़ा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उठाया वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया। और यही कारण है कि सवालों से भी बचते नजर आए सम्राट चौधरी। देखने वाली बात होगी कि जिस एमवाई समीकरण के वाइब फैक्टर को खत्म बीजेपी करना चाह रही थी, वो क्या इस सम्मेलन से साफ करता है कि बीजेपी के साथ नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ यादव जाति के लोग मजबूती से खड़े हैं। हालांकि चुनाव बयां करेगा कि किसकी कितनी ताकत है और वोट परसेंटेज, वोट शेयरिंग, जाति आधारित वोट में किसका कितना पकड़ है, ये भी आने वाला चुनाव ही तय करेगा। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।